सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस 17 के लास्ट वीक में हुए हंगामे ड्रामे भरे एपिसोड्स के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे UK07 राइडर भैया के एविक्शन के बारे में, और साथ ही बात करेंगे एक गधे और आने वाले नागिन सीजन की कास्ट के बारे में। साथ ही आपको बताएंगे मुनव्वर फारूकी के कम बैक के बारे में। तो गाइस 2023 में तो बहुत मोए मोए वाले मूवमेंट्स हुए, पर 2024 के साल में पहले ही दिन हमारे जोकर भैया के साथ मोए मोए हो गया। अभी जोकर भैया ने अपनी बाइक का पहला गियर लगाया ही था कि बिग बॉस की अनाउंसमेंट आ गई कि आपकी रेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई है। अब एक चीज तो गलत हुई है जोकर भैया के साथ कि इनका एविक्शन अनफेयर था, बट साथ ही साथ ये भी कहना गलत नहीं है कि इनका शो में योगदान 0 था। मैं भी मानता हूं कि आपको अनफेयर विक्ट किया गया है, बट जोकर भैया ऐसा उन्हीं के साथ होता है जिनका शो में योगदान 0 होता है, जो हर वक्त सोए रहते हैं। जैसे लास्ट सीजन में अंकित गुप्ता के साथ हुआ था, वोटिंग की बेस पे तो उसको भी नहीं निकाला गया था, पर उसका भी योगदान आपसे तो कई ज्यादा ही था शो में। सबसे पहली बात तो ये कि आपने सोचा एल्विश और फुकरा की तरह आप भी जाएंगे और अपनी हाइप बना लेंगे, पर भैया उनके एपिसोड देखना घर बैठकर, खुद को भी देखना और उनको भी देख लेना, आपको फर्क नजर आ जाएगा जब आप एज अ ऑडियंस देखोगे। अब ऐसा हर दफा तो नहीं हो सकता ना कि बिना योगदान के ट्रॉफी मिल जाएगी, जैसे लास्ट सीजन में स्टैन को मिली। सिर्फ फैन बेस पे शो जीतना है और शो में सोए रहना है, दिखना नहीं है, और गलती से दिखना है तो हर किसी की बुराई और चुगली करते हुए दिखना है। तो भैया ऐसे तो आप ऑडियंस को पसंद नहीं आओगे। मैं तो इस शो का फैन हूँ, ना आपको जानता हूँ ना एल्विश और फुकरा को जानता था। इस शो की वजह से मैंने उनको जाना और आपको भी। बाद में जाकर आपका भी चैनल देखा था और उनका भी। इस शो में फैन बेस नहीं काम आती, बल्कि यहाँ आपको आकर नई फैन बेस कमानी पड़ती है, जो एल्विश और फुकरा ने कमाई है। फैंस तो उनके भी थे पहले, पर यहाँ आकर उनके डबल हुए। इस शो की ऑडियंस भी उनसे जुड़ी, पर आपसे क्यों नहीं जुड़ी? आप तो 2 महीने से भी ज्यादा रुके। एल्विश 1 महीना रुका था और फुकरा 2 महीने। आपसे ज्यादा फैन बेस तो पुनीत सुपरस्टार ने एक दिन में कमा ली इस शो से। तो ये बातें तो रहने ही दो कि ट्रॉफी आप ही जीतते। बाहर आकर भी चुगली और बिचिंग ही करनी है आपने शो में भी कोई खास तीर नहीं मारे। आपकी खुद की ब्रा सेना आपसे डिसअपॉइंट हुई, और सोशल मीडिया पे वोटिंग पोल्स में देखो आप सबसे नीचे ही हो विनर बनने के लिए। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक गधे और मोस्ट इरिटेटिंग इंसान के बारे में। और इनकी जोड़ीदार एक गधी नहीं बल्कि बहुत ही चालाक लोमड़ी हैं, और ये दोनों अभिषेक को बिना किसी बात के काफी दिनों से पोक कर रहे हैं। और जब ये पोकिंग लेवल हद से ज्यादा हुआ तो दिया अभिषेक ने एक झापड़ इस गधे के कान के नीचे, और इस पे इनके को स्टार और लास्ट सीजन के कंटेस्टेंट अंकित गुप्ता और प्रियंका चौधरी ने भी स्टोरी लगाकर अभिषेक को सपोर्ट किया। प्रियंका ने ये स्टोरी लगाई, इतना सताओगे तो थप्पड़ ही खाओगे। और अंकित गुप्ता ने अपनी स्टोरी पे लिखा, नाउ हर रियल पर्सनैलिटी इज कमिंग आउट, ईशा मालविया, एंड व्हाट अ लायर शी इज। शी नोज अबाउट अभिषेक क्लोस्ट्रोफोबिक कंडीशन, स्टे स्ट्रॉन्ग अभिषेक। अब कुछ तो रियल होगा अभिषेक, जब ही उसके साथ काम करने वाले भी ईशा अभिषेक में से अभिषेक को सपोर्ट कर रहे हैं। और पहली दफा ऐसा हुआ है कि किसी कंटेस्टेंट को थप्पड़ मारने पे ऑडियंस बोली 3-4 और लगा दो हमारी तरफ से। देखो ये इज्जत है इस गधे की। माना कि अभिषेक भी बहुत ज्यादा गलत बोलता है, गलत कर जाता है इन सबसे भी ज्यादा, पर एक चीज नोटिस की है मैंने, शायद आपने भी की हो, कि वो पहल नहीं करता, उसका एक्शन का रिएक्शन होता है। जब उसे अगला इंसान एक गलत चीज बोलता है तो ये वहां चुप करने की बजाय एक चीज के बदले 10 चीज गलत बोल देता है, जहां फिर ये उससे भी ज्यादा गलत हो जाता है। पर इस गधे की प्रोवोकिंग देखकर किसी शांत से शांत इंसान का भी हाथ उठ जाएगा। अभिषेक तो फिर जरा गुस्से वाला इंसान है। ये गधा और इसकी चालाक लोमड़ी और इनके साथ ये नागिन फेक नारा, तीनों फेवरेट थे मेरे शुरू के वीक्स में। और मुझे अभिषेक अंकिता बुरे लगते थे, पर हम अंधे फैंस की तरह नहीं हैं कि जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं वो गलत भी हो तो हम आंखें बंद कर लें। जो जहां गलत है वो गलत है। और अब अभिषेक मुझे काफी सही लगने लग गया है। अंकिता ने भी काफी इम्प्रूव किया है खुद को, बट ये 3 इंसान किसी के भी भरोसे के लायक नहीं हैं। ये गधा जिसके पास गधे की तरह मुंह हिलाने के, पोकिंग करने के और चुगलियां करने के सिवा कोई टैलेंट नहीं, किसी सेंसिबल टॉपिक पे बात नहीं करता। ये गधा उछलता रहता है इधर उधर। और ये इसकी लूमड़ी जैसी GF, जो खुद अपने एक्स को भी अपनी तरफ रखना चाहती थी,
पहले दिन से बार बीएफ होने के बावजूद इसने अपने एक्स को अपने रूम में शिफ्ट करवाया इस शो में, और ये भी खुद का करैक्टर छोड़कर कि मैंने पास्ट में इस शो में क्या किया है, आजकल दूसरों पे उंगलियां उठाती है, दूसरों के करैक्टर पे बात करती है, जैसे मुनव्वर और आयशा के बारे में। खैर यहाँ अब हम इनकी क्या बात करें। अभी तक मुनव्वर को समझ नहीं आ रहा कि आयशा सिर्फ फेम के लिए आई है, जो सिर्फ उसके मुंह पे स्वीट बन रही है, वहीं इसकी पीठ पीछे घर वालों को इसके बारे में गलत बोलती है। दीदी, आपका इस शो में कहना था कि आप 2 महीने रोई हैं मुनव्वर के लिए, तो हमने आपका इंस्टाग्राम देखा है बिग बॉस शुरू होने के बाद आपकी पार्टीज वाली वीडियोस, जहां आप दिख रहा है कि आप कितनी रो रही हैं और आप कितनी सैड हैं। अरे दीदी, अगर आप कह रही हो कि आपके साथ मुनव्वर ने गलत किया है और वो धोखेबाज है, तो आप क्या हो? आपने भी नेशनल टेलीविजन पे उसकी इमेज की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। ये आपका प्यार है? ये आपकी मुनव्वर के लिए केयर है? ये सब करके आपने भी तो साबित कर दिया कि आप भी फेक हैं और धोखेबाज हैं। हमें तो साफ साफ नजर आ रहा है आप कितनी दोगली हैं और फेम की भूखी हैं। शो में भी आप मुनव्वर को यूज कर रही हैं और उसकी पीठ पीछे उसकी बुराइयां और उसकी पर्सनल बातें लोगों के साथ शेयर कर रही हैं। खैर, अब ये तो मुनव्वर भाई को भी समझ जाना चाहिए। उनकी ऑडियंस भी उनको काफी समझदार इंसान समझती है और वो अपनी समझदारी के लिए ही जाने जाते हैं। जैसे वो भी अरुण के सामने खुलकर खड़े हो गए और एकदम सैविज रिप्लाई किए उसको। अब मुनव्वर की जर्नी यहाँ से शुरू होगी और गेम देखने का भी मजा आएगा। बस मनारा नागिन से बचकर रहना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये नागिन किसी की नहीं। इसको नेक्स्ट नागिन सीरियल में जगह पक्की करनी है अपनी, जो खुद मुनव्वर को गलत कहती है और उससे एक्सपेक्ट करती है कि मुनव्वर इसको अच्छा बोले। वाह दीदी वाह। खैर, ये बातें तो चलती रहेंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पे जो 2 वीडियोस नजर आ रही हैं वो देख लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।